हेलो स्टूडेंट, और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज ये क्रैश कोर्स का अपना लेक्चर 8 है। अपन ने लिमिट से स्टार्ट किया था, लिमिट को कंप्लीट कर दिया, कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर दिया। अब ये डिफरेंशियबिलिटी पे मूव करेंगे। ठीक है, देखो डिफरेंशियबिलिटी पे मूव करने से पहले ही मैं बता दूं कि लिमिट और कंटिन्यूटी इतना आसान नहीं रहने वाला। ठीक है, जैसे मैं लिमिट को और कंटिन्यूटी को आपको इतने सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, कुछ चैप्टर अब तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी वैसा नहीं है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस आपको डरावने मिलेंगे, लेकिन मैं इसको भी आपको सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है, केयरफुली देखना है, और दूसरा अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखना है, बार बार आपको वीडियोस देखना है, उससे आप और अच्छे से बेहतर समझ पाओगे। क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, और पीआईक्यूज जाके डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट और कंटिन्यूटी का इस वीडियो के खत्म होते आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर चैनल दिखा हो आपको और पहली बार इस चैनल पे आओ और WBCE की तैयारी कर रहे हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस बार। ठीक है, एंड देन आफ्टर आप वीडियोस लाइक नहीं करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पसंद आ रहा हो वीडियो, समझ में आ रहा हो क्लास, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी से। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी नाम, क्या नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा है? डिफरेंशियबिलिटी, क्या इसमें एबिलिटी शब्द दिख रहा है आपको, और शुरू में आपको डिफरेंस दिखा होगा। ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा सर डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन वाला तो नहीं है ना, जो अपन ने 11th में भी फिजिक्स में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, 12th में हालांकि अभी पढ़ना बाकी होगा, क्रैश कोर्स है तो आप पढ़ ही चुके हो डिफरेंशिएशन। अच्छा हाँ, ये वही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये वही डिफरेंशिएशन है, dy/dx वाला, f'(x) वाला। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन किस हर पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं हो जाता। जैसे मैं बात करूं कि mod x की, तो mod x 0 पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा सर, मैं बताऊंगा। फर्दर आप क्लास में मूव करोगे, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करने के तरीके, स्टेप वाइज सभी चीजें सिखाऊंगा। जो मुझसे पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं, उनको तो पता है। पहली बार आए हो तो पिछला लेक्चर जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैथ्स क्रैश कोर्स के नाम से लिंक होगा। ठीक है, तो वही बात है। तो डिफरेंशिएट होने की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। जैसे मैं क्या 0 पे डिफरेंशिएट हो सकता हूं? अगर हो सकता हूं तो मैं डिफरेंशिएबल हूं, नहीं हो सकता तो नॉन डिफरेंशिएबल हूं। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे सर? तो सबसे पहले तो जैसे कंटिन्यूटी में आपको सिखाया था ना, कि अगर कोई भी ग्राफ बना रहे, पेन नहीं उठाए तो वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, मैंने लगातार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पेन भी नहीं उठाया तो वैसे ग्राफ को कॉन्टिन्यूस ग्राफ बोला गया। डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं? जब अगर देखना क्या लिखे, इफ देयर इज अ शार्प पॉइंट इन एनी फंक्शंस ग्राफ, देन एट दैट पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आ रहा है बात आपको समझ में, कि अगर कहीं पे मुझे शार्प पॉइंट दिख गया ना, अच्छा सर ये दिखेगा क्या शार्प पॉइंट मुझे? हाँ, अगर दिख गया, कंफर्म हो कि शार्प पॉइंट है, तब तो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर सिर्फ मुझे दिख रहा है ना, तो कई बार क्या होता है ना, जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे शक होगा कि हो सकता है इस पॉइंट पे, हो सकता है इस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो मैं चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा सर? वो तरीके अभी सीखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल mod x का अगर आपके सामने एग्जांपल दूं, तो हर बच्चे को पता है mod x का ग्राफ कैसा होता है। mod x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, 0 पे जाना होता है और ऐसे v बना देना होता है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने पेन नहीं उठाया। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या मैंने बताया था ये बात कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तभी डिफरेंशिएबल होगा। अरे सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे याद आ रहा है आपको? मैंने समझाया था, अगर आप अपने सेकंड बर्थडे पे हो ना, सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, तभी थर्ड बर्थडे आ सकता है। अगर आपका सेकंड बर्थडे ही नहीं आया तो थर्ड कैसे आएगा? ठीक है, तो कहने का मतलब कॉन्टिन्यूस होगा ना, तभी डिफरेंशिएबल होगा। अगर कल को कॉन्टिन्यूटी से ही जवाब दे दिया तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां का चेक करेंगे? ठीक है, तो मॉडुलस तो भैया कॉन्टिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आया बच्चा, पता चला ये 0 पे ना ये शार्प है। शार्प समझ में आता है? नुकीला। ठीक है, 0 पे ये नुकीला है। ठीक, तो बच्चे ने बोला कि सर ये x इज इक्वल टू 0 पे ना डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएट हो सकता है। आ रही है कहानी समझ में? सर ऐसा क्या हर बार ग्राफ बना बना के चेक करते रहेंगे क्या शार्प पॉइंट? कई बार हो सकता है हमको दिखे, बट जो दिखता है सर वो होता नहीं, आपको भी पता है। तो कई बार क्या होगा, हमको दिखेगा शार्प पॉइंट, लेकिन वो एक्चुअल में वहां शार्प नहीं होगा। तो सर चेक करने का तरीका क्या है, मैथमेटिकल तरीका क्या है? तो मैथमेटिकल तरीका आइए पढ़ते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी। ठीक है, ये बोलता है कि आपको दो बातें चेक करनी होती है। कौन कौन सी बातें सर? LHL RHL वाला याद है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब इसमें चेंज हो जाता है,
अब इसमें LHL हो जाता है LHD। ध्यान से सुनना, क्रैश कोर्स है सिर्फ सवाल करने के, ये कहां से आया कैसे आया इससे अपन को मतलब है नहीं, ना आपको है ना हमको है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, मुझे क्वेश्चन बनाने के तरीके सीखने हैं। ठीक है, कहां से आया ये सभी चीजों से मतलब है नहीं, वो ईयर लॉन्ग में सीखते हैं। ठीक है, अच्छा LHD का मतलब सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, डी मतलब डेरिवेटिव। ठीक, ये कैसे चेक करते हैं सर? आपको पता है ये एफ डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंस है। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स बन जाता है। ठीक है, तो LHD है लेफ्ट हैंड है, तो आपको पता है ए माइनस आएगा दुनिया में। ध्यान से फॉर्मूला को देखना, याद नहीं करना है, ए माइनस आएगा। ये ए क्या है? सबसे पहले तो बच्चा पूछता है सर ये ए क्या है, तो ए वो पॉइंट है जिसपे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ए कौन सा पॉइंट है मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दिया ना कि ए क्या है, ए वो वाला पॉइंट है जिसपे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। जैसे सर जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ए क्या है? जीरो, तो एफ डैश जीरो माइनस निकलेगा। दो पे चेक कर रहे हैं तो एफ डैश टू माइनस निकलेगा। ठीक है, निकालेंगे कैसे सर? देखना यहाँ पे ए माइनस है ना, तो फंक्शन में ए माइनस एच रख देंगे। माइनस है तो ए माइनस एच। कितने लोगों को पता चल गया? अगर ए प्लस होता तो फिर रखते हैं ए प्लस एच। ये लेफ्ट हैंड LHL जैसा ही है, जैसे LHL होता था ना तो ए माइनस में ए माइनस एच रखते थे, तो RHL होगा तो ए प्लस एच लिखेंगे। ये LHD RHD भी वैसा ही है कुछ। ठीक है, फिर माइनस में फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे जिस पे चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट उठा के एज इट इज रख देंगे फंक्शन में, जो फंक्शन दिया होगा जिसकी अपन डिफरेंशिएबिलिटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और अपॉन में माइनस है, चूंकि LHD चेक कर रहे हैं तो नीचे माइनस एच होगा। ये h क्या है सर? वही वाला है क्या जो छोटा वैल्यू अपन ने अज्यूम किए थे 0 पॉइंट कुछ, वही वाला है क्या? हाँ, ये h जो है वो टेंडिंग टू 0 है, इसीलिए अपन ने लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया। आई बात समझ में आपको? तो मैंने आपको बता दिया a क्या है जिसपे अपन डिफरेंशिएबिलिटी बात कर रहे हैं, किसकी? फंक्शन की। ठीक है, तो f में आगे फंक्शन में a माइनस एच रखना है, फिर उसी फंक्शन में a रखना है, उस पॉइंट को रखना है और नीचे माइनस एच करना, और यहां बीच में माइनस होगा, आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे RHD पे। RHD क्या है सर? राइट हैंड डेरिवेटिव। पहला लेक्चर है ना डिफरेंशिएबिलिटी का, आपको भी पता है, हमसे पढ़े हो, तो पहले लेक्चर में मैं आराम से पढ़ाता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजों को रख सकूं। ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी, मैं उसको भी सिखा दूंगा। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं उसको भी सिखा दूंगा। जो पढ़ के आया उसकी तो बात ही नहीं करनी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लेकिन मेरा कंडीशन एक है कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हो, पिछले लेक्चर्स नहीं देखो तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर्स जाके सभी देख के आओ आगे, फिर इस लेक्चर को देखना। ठीक है, अच्छा RHD क्या है सर? LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, तो RHD सर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा अब इसको सर कैसे लिखेंगे? एफ डैश, उसको a माइनस लिख रहे थे तो इसको a प्लस लिखेंगे। हाँ, इसको a प्लस लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा आगे की चीजों को प्लस से दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे था a माइनस, तो यहाँ पे a माइनस एच था। अब उस फंक्शन में a माइनस नहीं रखना, a माइनस एच नहीं रखना, अब की बार a प्लस एच रखना है जी। आ रहा है? और माइनस में फिर उस फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू, अपॉन में माइनस एच नहीं एच। तो कितने लोगों को पता चल गया? RHD होगा तो नीचे h, LHD होगा तो माइनस। याद भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि सर ने सिखाया था लेफ्ट हैंड मतलब थोड़ा पहले होता है, नेगेटिव होता है तो नीचे माइनस एच, RHD मतलब पॉजिटिव होता है तो नीचे प्लस का h। ठीक है, अब कहानी बोलती है जैसे आपने सीखा था कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू हो जाए, उस पॉइंट पे रखने पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, तो फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आज के दिन लिखा हुआ कि अगर कल को LHD और RHD बराबर हो गए ना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों फाइनाइट हुए, इनफाइनाइट तो आने से अपन इनफाइनाइट से तो बहुत डरते हैं, इनफाइनाइट कोई नहीं आने देना, इनफाइनाइट आने के लिए तो सारे ये काम करते हैं ना। ठीक है, तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है ना डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a। आई कहानी समझ में? तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ से देखूंगा, अगर मुझे ग्राफ से ही पता चल जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मैं ग्राफिकल मेथड भी आगे पढ़ाऊंगा जिसमें अपन ग्राफ से ही देख के बता देंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा, आपको ऐसे फंक्शन दे देगा जिसका ग्राफ आपसे क्या, मुझसे भी नहीं बन पाएगा, किसी से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ग्राफ से देख पाओगे क्या? नहीं ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? LHD निकालेंगे, हाँ, RHD निकालेंगे, हाँ, और फिर चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। हाँ, अगर कल को हो गए तो सर डिफरेंशिएबल है, नहीं हुए बराबर तो नॉन डिफरेंशिएबल है। अरे ये कहानी समझ में आपको? आगे मूव कर जाऊं? चलिए आगे मूव करते हैं सर। ठीक है, तो मैंने नोट बना के क्या लिखा है ना, अगर एफ डैश ए पूछे आपसे पूछे कि एफ डैश ए निकालो, तो एफ डैश ए निकालने के तीन तरीके होंगे। एक तो LHD चिपका दिया, सॉरी ये RHD है, कितने लोगों को पता चल गया? a प्लस एच है ना, तो ये तो सर जी RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। इससे भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एफ डैश ए होता है। ठीक है,
ये क्या है, LHD, इससे भी निकाल सकते हैं सर जी। हाँ, एक और तीसरा तरीका होता है, क्या, ये वाला तरीका मैंने आपको नोट बना के लिख दिया। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a। अब की बार h को दुनिया में नहीं लाते। जो LHD और RHD था, कितने लोगों को पता चल गया, उसमें h खेलता है। मैंने h टेंडिंग टू 0 रखा, लेकिन इस कहानी में h कहीं नजर ही नहीं आया। मैंने लिमिट किस पे काट दी, जिस पॉइंट की वैल्यू दी हुई है ना, उसी पे मैंने लिमिट रख दिया, उसी पे लिमिट लगा दी। जैसे फंक्शन बोल रहा है 0 पे चेक करना, थोड़ा 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो एक तो तरीका होगा LHD RHD, और एक तरीका होगा कि मैं 0 पे ही लिमिट खेल दूं। अगर वो 2 पे बोलता है तो मैं 2 पे ही लिमिट खेल दूं, ठीक है। और नहीं तो मैं एक तरीका होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लेकर जाऊं, मैं h को दुनिया में बुलाऊं। तो h को दुनिया में बुलाया तो LHD RHD तरीका होगा, और उसी पे लिमिट खेल दिया तो तीसरा तरीका जो मैंने लिखा होगा, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a। फिर h तो नहीं आएगा दुनिया में सर, नहीं, h दुनिया में नहीं आएगा, तो आगे फंक्शन को रखना है एज इट इज, जो फंक्शन दिया उसको रखना है, ठीक है। माइनस में फिर फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू, ये कितने लोगों को पता चल गया कि माइनस में हमेशा फंक्शन की वैल्यू रखते ही रखते हैं। चाहे LHD को देखो fa नजर आएगा, RHD को देखो fa नजर आएगा, ठीक है। तो याद भी हो जाता है, ये बहुत सिंपल होता है याद करना। LHL है, RHD है तो a प्लस h, LHD है तो a माइनस h, कुछ नहीं है LHD RHD तो फंक्शन को ही रख देंगे। और माइनस में हमेशा fa घटेगा ही घटेगा, और नीचे क्या हो जाएगा इसके, उसमें h था, LHD में माइनस h था, और इसमें x माइनस a हो जाएगा, ये दोनों को घटा के x माइनस a। आ रही है कहानी समझ में, इसके फोटो को अच्छे से ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जब भी आपको फंक्शन की वैल्यू माइनस हुई हो और नीचे x माइनस a हो, तो हमेशा लिमिट x टेंड्स टू a होगी। आया, तो कितने लोग, अगर मैं बताऊं f'5 थोड़ा लिख के दिखाना इस फॉर्म में, तो f'5 क्या होगा सर जी, f'5 होगा लिमिट x टेंड्स टू 5, उसी पे लिमिट काट देनी है। अगर इस वाले फॉर्म से लिखना है तो उसी पे लिमिट काट देनी है, हो जाएगा फंक्शन एज इट इज fx रखेंगे, माइनस में फंक्शन की वैल्यू दैट इज f5, ठीक है, और अपॉन में नीचे x माइनस में 5, ठीक है। अच्छा, एक और मैं लिख के दिखा दूं यहां पे, दैट इज आपका लिमिट x टेंड्स टू y। अच्छा जरा लिमिट x टेंड्स टू y लिखना, ये कैसे होगा, fx, ठीक है, क्या फंक्शन हो जाएगा, माइनस में fy अपॉन में x माइनस y। ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है, x माइनस में y। अच्छा, अगर वही लिमिट y टेंडिंग टू x देता तो, अच्छा ये क्या है, f' है कि f' है, सोच के बताना। x वेरिएबल है ना, तो ये f' होगा। अरे ये वेरिएबल कांस्टेंट सिखाया था ना, x टेंड्स टू y है तो x वेरिएबल y कांस्टेंट, लिमिट चैप्टर में सिखाया था, ठीक है। y टेंडिंग टू x, तो y वेरिएबल है तो ये हो जाएगा f', ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख रहे होंगे fy माइनस में फंक्शन में मैंने पॉइंट रख दिया, दैट इज इस बार पॉइंट x है, अपॉन में नीचे आपको y माइनस में x। आ रहा है समझ में आपको कहानी, ठीक है। मूव करो नेक्स्ट, चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इफ fx इज इक्वल टू ए मॉड है, मॉड में x माइनस ए 5x, वेयर 5x बोला है कि कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों कांस्टेंट दिया है, क्योंकि आपको पता है पूरा खेल डिफरेंशिएशन का है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देन पूछा है आपसे f' प्लस बताइए, इस बार वो डिफरेंशिएबिलिटी आपसे चेक नहीं करा रहा है, वो डायरेक्ट आपसे RHD निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं RHD। आपको f' प्लस का फॉर्मूला कितने लोग आज के दिन बता देंगे, ठीक है। f' प्लस जो हो जाएगा आपको, यहां पे अपन सीखे हैं कि f यहां पे a प्लस है, तो यहां पे हो जाएगा a प्लस h। एक मिनट सर, लिमिट तो आप लगाना भूल ही गए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। माइनस में सर हमेशा होता है फंक्शन में a की वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शन में a की वैल्यू। आ रही है कहानी समझ में। अपॉन में नीचे क्या हो जाता है सर, a प्लस h है तो नीचे अपन h लिख देते हैं, a माइनस होता है तो नीचे नेगेटिव का h लिख देते हैं, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। इज इक्वल टू में अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आइए फंक्शन में a प्लस h रख देते हैं। किसकी जगह रखना है सर, x की जगह, फंक्शन में कुछ भी वेरिएबल की जगह ही रखते हैं ना, तो यहां पे रखेंगे a प्लस h माइनस का a। आ रहा है समझ में, इनटू में 5x, ठीक है। अच्छा x की जगह सर इसमें भी रखेंगे, हाँ इसमें भी रखेंगे, ये भी x है तो इसमें भी रखेंगे, तो इसमें भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस में h। आ रही है कहानी समझ में। माइनस में fa, अब देखना जैसे मैं a रखूंगा ना, ये a माइनस से 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई कुछ भी से कर दो फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, और अपॉन में यहां से क्या हो गया, h हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो a से a भी कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। ये मॉड के अंदर बच जाएगा h, और आपको पता है h एक पॉजिटिव है 0 पॉइंट समथिंग, तो मॉडुलस से बाहर निकलेगा और एज इट इज बाहर निकलेगा। तो अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं h इंटू में 5, ठीक है, a प्लस में h
अपॉन में नीचे क्या है आपको, नीचे है आपको h, ठीक है। तो h से h तो आपको कैंसिल होता हुआ नजर ही आ गया, तो ये कुछ नहीं हो गया बल्कि 5a प्लस में h हो गया, ठीक है। और फिर आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो वो 0 रखवाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको 5a, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 5a, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब मूव करते हैं धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि fx जो है फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड fx इज इक्वल टू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में x sin x पाई दिया है और आपसे LHD पूछ रहा है, x इज इक्वल टू k पे आपसे LHD पूछ रहा है। तो आइए LHD निकालते हैं। कितने लोगों को पता है LHD का मतलब क्या होता है सर? LHD का मतलब होता है फंक्शन में f डैश, अच्छा किस पे निकालना है, k पे निकालना है ना, तो k माइनस, ठीक है, k माइनस आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू में लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा सर h टेंडिंग टू 0 h वाले मेथड से ही निकालो ना, हाँ LHD निकालना है, LHD हो RHD हो h ही दुनिया में आता है, ठीक है। अच्छा अब कितने लोगों को पता है k माइनस है, तो सबसे पहले k माइनस h रखेंगे। अच्छा माइनस में हर बार आपको आदत है फंक्शन में उस पॉइंट को रख देना, तो पॉइंट आज के दिन क्या है k, तो मैंने fk रख दिया, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, चूंकि LHD है, हाँ LHD है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का h। आ रहा है कहानी समझ में? अब की बार x की जगह क्या रखना है, k माइनस में। सिंपल सा, इतने सिंपल क्वेश्चन आपको WBCE में मिल सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में मिल सकता है, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब x की जगह क्या रख देना है, k माइनस में h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में k माइनस में h, ठीक है। माइनस में सॉरी इंटू में अभी भी है ना, साइन x की जगह क्या रखना है, k माइनस में h इंटू में पाई। आ रहा है बात समझ में? माइनस में आपको f के, अब f के रखना है, तो f के रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k हो जाएगा इनटू में साइन k पाई हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग पता है k तो एक कांस्टेंट है और आपको पता है साइन n पाई जो होता है वो 0 होता है, बट सर आज के दिन n थोड़ी है, साइन k पाई है ना, हाँ अरे n भी कांस्टेंट ही होता था, k भी कांस्टेंट ही होता है। तो अपॉन में नीचे मैं माइनस s तो एक सेकंड के लिए लिख देता हूं, लेकिन कितने लोगों को समझ में आता है कि साइन n पाई 0 होता है, तो ये वाली पार्टी तो 0 हो गई। क्यों? रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख देना भैया कि साइन n पाई जो होता है ना वो 0 होता है। तो अगर साइन n पाई 0 तो साइन k पाई 0, क्योंकि n और k दोनों है तो कांस्टेंट ही ना। आ रही है कहानी समझ में? अब इस पे काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इस पे काम करते हैं, ठीक है। और इस पे काम करने से पहले आपको मैं ये समझा दूं कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा पता है। मैंने पिछले लिमिट के क्लासेस में भी बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिखाया और समझाया। k माइनस h का क्या मतलब है कि ये k से थोड़ा कम है। अच्छा ये आपको पता है ये k है, तो इससे एक पहले क्या होगा, k माइनस 1। अरे 2 के पहले क्या होता है, 1, 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसे k के पहले क्या होगा, k माइनस 1। अब आज के दिन ये k से थोड़ा सा कम है, मतलब यहां पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक आगे फेंक देता है, तो k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, k माइनस 1। ये काम की बात थी जो इस क्वेश्चन में सीखना था कि k माइनस h का भी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो हो जाता है आपको k माइनस में 1। आई बात समझ में, ठीक है। इनटू में तब तक आपको चल रहा है साइन, अच्छा पाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन के बाहर पाई अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसको लिख देते हैं साइन k पाई माइनस में आपको क्या हो जाएगा, साइन पाई h, ठीक है, माइनस में पाई h, ठीक है। और आगे तो कुछ है नहीं क्योंकि आगे वाली पार्टी 0 हो चुकी है, अपॉन में माइनस h, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर मुझे साइन a माइनस बी की फील आ रही है। अरे यहां पे ध्यान से देखो, साइन a माइनस बी की फील आ रही है, तो अगर फील आ रही है तो लगाएंगे अपन, ठीक है। तो k माइनस 1 को बाहर ही रखते हैं, बोलते तुम बाहर ही रखो क्योंकि तुम्हारा तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि तुम्हारे में h है नहीं, तो मैं इसको लिमिट से बाहर कर देता हूं, लिमिट इसमें लगा देता हूं। अरे जिसमें जो कांस्टेंट है उसको तो लिमिट से बाहर खींच सकते हो ना, हाँ। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, साइन a, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने के तरीके एक वीडियो में बना दूंगा उस पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि उतना टाइम मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगा, ट्रिग्नोमेट्री उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आप उसे छोड़ भी सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है WBCE के लिए जिससे आपका 50 के आसपास मार्क्स आ जाए, 50-60 उस लेवल का मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। टाइम मिला तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले होते हैं जो आपको हर चैप्टर में काम आता है। मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा, इक्का दुक्का ही चैप्टर होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री काम में ना आए, ठीक है। और बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, तो फॉर्मूला याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, जो तरीका है, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं या नहीं, फॉर्मूले जरूर याद करा दूंगा आपको, ठीक है। आज के दिन आपको पता होगा साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू में कॉस बी, तो कॉस बी मतलब कॉस पाई h है, बी की जगह तो वही है, और माइनस होता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपको फिर कॉस a
दैट इज कॉस में के पाई इनटू में साइन बी दैट इज साइन का पाई एच। ठीक है, दिख रहा है आपको। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपको माइनस का एच। ठीक, अच्छा अभी अभी सर पढ़ा कि साइन एन पाई 0 होता है, अरे पिछले स्लाइड पे पढ़ा ना साइन एन पाई 0 होता है, तो साइन के पाई 0 हो गया। यहां भी मुझे सर साइन के पाई दिख गया, तो ये वाली पार्टी भी इज इक्वल टू 0 हो गई। रीजन साइन एन पाई 0। ठीक है, कॉस के पाई जो होता है ना वो -1 की पावर n होता है, तो आज के दिन k है तो -1 की पावर k हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है, तो ये k-1 तो चल ही रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, ये इक्वल टू जो लगाया ये हो जाएगा आपको माइनस में 1 की पावर k। कौन भैया -1 की पावर k कौन हुआ, कॉस के पाई। कॉस के पाई जो होता है वो होता है -1 की पावर n होता है, आज के दिन k है तो k हो गया। ठीक है, इनटू में साइन पाई h। ठीक है, अपॉन में नीचे -h। कितने लोगों को पता चल गया कि साइन को कुछ चाहिए, क्या चाहिए सर, साइन को चाहिए पाई h चाहिए, नीचे पाई h चाहिए, h तो ऑलरेडी है तो सिर्फ एक पाई लगा देना है। ठीक है, कितने लोग पता है अपने घर से लगाया ना, तो पाई ऊपर भी लगा दूंगा ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये वाली पार्टी इतना दूर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल हो गया k माइनस में 1 इनटू में -1 की पावर k। अच्छा सर ये तो 1 हो चुका है, तो ऊपर क्या है आपको, ऊपर है नीचे पाई और ये माइनस, तो ये माइनस का पाई हो गया। ठीक है, ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया। आ रही है कहानी समझ में। तो पूरी कहानी में सीखने लायक जो बात थी, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाली सीखने की बात थी कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर में k-h k-1 होता है, मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, और साइन n पाई 0 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे। कॉस n पाई -1 की पावर n होता है, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब LHD RHD ही केवल निकलवाओगे सर कि डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करवाओगे मुझसे। इस क्वेश्चन में चेक कर लो डिफरेंशियबिलिटी, बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर -mod x। सर मुझे ग्राफ नहीं आता, ग्राफ आता तो ग्राफ से देखता, ग्राफ नहीं आता है तो आपके सिखाए हुए मेथड LHD RHD से चेक करूंगा सर। तो LHD निकालते हैं सर। LHD निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो सर f'0 माइनस निकालना है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और लिमिट h टेंड्स टू 0 सर मैं यहां रखूंगा। हाँ, और आपको पता है सबसे पहले सर मैं तो फंक्शन में 0 माइनस है तो 0 माइनस h रखूंगा सर। हाँ, फिर मैं माइनस में फंक्शन में उस पॉइंट को रख दूंगा जिस पॉइंट पे वो चेक करा रहा है मुझसे। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला को याद रखना है। सबसे पहले क्या रखूंगा, 0 माइनस है तो 0 माइनस h, फिर माइनस में उस पॉइंट को रख दूंगा जिसपे वो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा है, और नीचे सर चूंकि LHD है ना इसलिए -h लिख दूंगा। ऐसे फॉर्मूला याद करना है। बहुत बच्चे fa माइनस h माइनस में fa अपॉन में -h वो सवाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला ही याद कर पाएंगे। ठीक है, तो समझना है फॉर्मूला को, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखेंगे तो सिर्फ याद किए रहोगे तो नहीं कर पाओगे, समझोगे फॉर्मूले को तभी कर पाओगे। ठीक है, इज इक्वल टू में नीचे 0 माइनस h रखना है, 0 तो सर खाली 100 के लिए लिखते हैं ना, -h रखना है, तो e की पावर माइनस मॉड के अंदर रखें सर -h। ठीक है सर, रख दिया। माइनस में f(0), फंक्शन में e की सर क्या रखना है, माइनस में मॉड 0। आ रही है कहानी समझ में। अपॉन में नीचे सर जी तो -h है, इसका तो कुछ अपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इज इक्वल टू में सर नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, सर थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पेस बहुत लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं, ठीक, ताकि आपको क्लियर दिखे भी। छोटा छोटा लिखूंगा, क्लियर आप ही को नहीं दिखेगा, फिर आप ही बोलोगे सर अच्छे से नहीं दिख रहा। ठीक है, अच्छा ये मॉड के अंदर माइनस है, सब इसको कैसे बाहर निकालू, तो मैं मॉडुलस की थोड़ी सी कहानी ना आपको सिखा देता हूं। बहुत बच्चे समझते हैं मॉडुलस के अंदर मतलब बाहर निकालना पॉजिटिव कर देना होता है, नहीं, मॉडुलस की कहानी अच्छे से सुनना। मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स 2 काम करता है। क्या 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 काम करता है सर, अगर मॉड के अंदर x है ना तो मॉड सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है, वो अंदर वाले से सवाल पूछता है कि बेटा तुम पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अगर अंदर वाला जवाब देता है कि मैं पॉजिटिव हूं, क्या हूं, पॉजिटिव हो, तो ये क्या करेगा ना, x को एज इट इज बाहर निकालेगा, जैसा है वैसा ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसने बोल दिया कि मैं नेगेटिव हूं ना, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ से एक माइनस दे के बाहर निकालेगा, -x हो जाएगा। सर एक मिनट, मेरे सर ने तो सिखाया था कि मॉड के अंदर चीजें बाहर निकलते पॉजिटिव हो जाती है, ये क्या सर आप -x लिख रहे हो, मॉड x इज इक्वल टू -x। हाँ, मॉड x इज इक्वल टू -x तब जब नेगेटिव है अंदर क्वांटिटी। सर लेकिन -2 तो 2 हो जाता है, ध्यान से देखना, अंदर मैंने लिखा -2, तो कितने लोगों को पता है मॉड सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, -2 ने बोला सर मैं तो नेगेटिव हूं,
तो -2 को बाहर निकालेगा, लेकिन एक नेगेटिव अपने पास से देके, ठीक है। तो एक -2 तो था ही, साथ में इस बेचारे को एक और माइनस मिल गया। एक और माइनस किसने दिया? मॉडुलस ने। क्यों दिया? क्योंकि इसकी गलती थी कि ये नेगेटिव है, इसलिए इसको सजा दिया मॉडुलस ने कि तुम्हारे आगे मैं एक माइनस लगा दूंगा, ठीक है। और माइनस माइनस वो 2 हो जाता है। इसीलिए दुनिया में बोला जाता है कि मॉडुलस के चीजें, मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसमें चीजें रखोगे तो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अरे सोचो ना, एक्स तो नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव में एक और नेगेटिव लगाया तो एक्स पॉजिटिव हो गया। इसलिए मॉडुलस को बोला जाता है कि एक ऐसी मशीन है जिसमें चीजें पॉजिटिव हो जाती है। वो इस कारण हो जाती है कि पॉजिटिव रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको बनाना ही पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएगा? एक और नेगेटिव देके, इसलिए वो एक माइनस अपने तरफ से दे देता है। ये मॉडुलस का मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया, ठीक है। तो आज के दिन आपको पता है माइनस में माइनस एच कैसा होगा? अरे एच तो 0.00 होता है ना, मैंने आपको बोल दिया था कि एच को हमेशा ऐसा फील करना 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो एच तो पॉजिटिव है, इसके आगे एक नेगेटिव लगा है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को एक नेगेटिव दे के बाहर निकालेगा तो माइनस ऑफ माइनस एच पॉजिटिव का एच बन जाएगा। तो ये लिखा है आपको e की पावर एच। अच्छा नहीं, एक माइनस बाहर भी था ना, तो e की पावर माइनस एच, ठीक है। माइनस में e की पावर आपको पता है mod 0 1 होता है, तो ये लिखा है -1, ठीक है। अपॉन में नीचे नीचे सर जी -h। अब बड़ा मजा आ गया सर, मुझे e देखना पसंद है, ln देखना पसंद है, a देखना पसंद है, स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। साइन देखना पसंद है, कॉस देखना पसंद है, tan देखना पसंद है, ट्रिगो लिमिट, सब लिमिट में सिखाया था, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है कि जो इसके माथे पे होता है ना, अगर वही नीचे दिख गया ना तो आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आज के दिन तो दिया ही था, लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो काम करेंगे। तो ये LHD अपन ने निकाला, RHD निकाल लोगे या मैं ही निकाल के दिखा दूं? डू योरसेल्फ, ठीक है। आप RHD निकाल लेना। क्या करना होगा RHD में सर? अरे कुछ नहीं, f ऑफ f डैश 0 प्लस करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें 0 प्लस h रखना होगा, माइनस में f0 अपॉन में h। कितने लोगों को पता है सेम कहानी होगा, 0 प्लस h रखोगे तो h होगा यहाँ पे, वो मॉड तो एज इट इज पॉजिटिव बाहर निकाल देगा, तो e की पावर माइनस h होगा, माइनस में e की पावर a 0 और अपॉन में नीचे में h होगा। चूंकि मुझे h नहीं माइनस h करना है तो मैं माइनस h लगा के बैलेंस वैलेंस करूंगा, कहानी वही हो जाएगी, आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब RHD निकालोगे तो 1 नहीं आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा, क्योंकि नीचे उसका h होगा, माइनस h नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें -1 आएगा, इसमें 1, दोनों बराबर नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। RHD अब निकालना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, टाइमर लगा के बता देना कि इस टाइमिंग वाला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो तीसरे फॉर्म पे बेस्ड है। जो तीसरा फॉर्म बताया था ना, LHD RHD, और एक और फॉर्म बताया था कि लिमिट उसी पॉइंट पे लगा देना, ठीक है। तो ये वाले उस वाले क्वेश्चन का जवाब है। ये बोल रहा है कि f0 0 है, आपको f1 बताना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि f की जगह 1 रख देंगे, y की जगह क्या रखोगे? कुछ नहीं ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं बोलता हूं थोड़ा इसको ध्यान से देखना। कैसे 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 सर, ध्यान से कैसे देखना है? इसको ध्यान से कुछ ऐसे देखना कि क्या ये fx माइनस fy दिख रहा है, लेस देन x माइनस वाई दिख रहा है? हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? f डैश क्या हो जाएगा? x हो जाएगा या y हो जाएगा? f डैश y हो जाएगा। क्यों f डैश y हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है माइनस में जो बाद में लिखता है ना, वो उस पॉइंट की वैल्यू होती है फंक्शन में। अरे fa माइनस में fa होता है तो f डैश a होता है, तो आज के दिन माइनस में fy है तो f डैश y हो रहा होगा। आ रहा है कहानी समझ में? लेकिन सर मुझे तो fx के साथ खेलना है, तो मुझे f डैश y ना लिख के f डैश x निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? अरे इस fx को बाद में कर दो, ये जो fx पहले लिखा है इसको बाद में कर दो, बाद में हो जाएगा तो fa बन जाएगा। आ रही है कहानी समझ में? तो सर बाद में कैसे करें? अरे मॉडुलस के अंदर चीजों को नचा सकते हो, ये fx को यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी सीखा मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है। स्क्वायर के अंदर चीजों को नचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको लिखूंगा मॉड में fy माइनस में fx। क्या ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हो। क्यों ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि मॉड के अंदर चीजें नचा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मॉड में y माइनस में x का होल स्क्वायर, चीजें मैं नचा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉड के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं मॉड में लिखूंगा fy माइनस में fx, ठीक है, और अपॉन में मैं लिखूंगा y माइनस में x, ठीक है, मॉडुलस में। ये लेस देन हो जाएगा y माइनस में x। एक y माइनस x मैंने उधर ही छोड़ दिया। क्यों उधर ही छोड़ दिया सर? क्योंकि मुझे पता है ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज ये बन जाएगी f डैश x। क्या बन जाएगी? f डैश x। क्यों?
अरे यहाँ पे माइनस में एफ ए होता था, ध्यान से देखो ना, कोई फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या एफ के दिख रहा है, तो एफ डैश के होता था कि नहीं होता था। तो अगर आज के दिन यहाँ एफ एक्स है और सेम कहानी चल रही है एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन में वाई माइनस एक्स, वो वाला फॉर्मूला, उसको क्रांतिकारी फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको इंडिकेट करूंगा, क्रांतिकारी फॉर्मूला दिख गया आपको, तीसरा वाला फॉर्म। ठीक है, तो एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन में वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर जी एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो गया सर, लेस देन हो गया सर वाई माइनस में एक्स। ठीक है, आ रहा है कहानी समझ में। और आपको पता है कि ये तो सर लिमिट y टेंडिंग टू x है। अरे y टेंडिंग टू x है, कैसे कैसे कैसे, अरे x है ना, तो मैंने सिखाया था ना कि ये तो लिमिट y टेंड्स टू x है, तो यहां अगर लिमिट y टेंड्स टू x लगाओगे तो इधर भी तो लिमिट y टेंड्स टू x लगाना पड़ेगा ना। अरे क्रांतिकारी फॉर्मूला को ध्यान से जाके देखो, लिमिट किस पे लगाते हैं, उसकी वैल्यू पे ही। तो आज के दिन पॉइंट क्या है, x है, तो लिमिट y टेंडिंग टू x, लिमिट उसी पे काट देते हैं जिस पे पॉइंट की वैल्यू, जिस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो x पे चेक कर रहे थे तो लिमिट y टेंडिंग टू x लिख दिया। ऐसा शायद एक बार लिख के भी दिखाया था, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं शायद यहाँ पे जब क्रांतिकारी फॉर्मूला बताया था इसकी बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं क्रांतिकारी फॉर्मूला। ठीक है, सच में बोलते हैं यार, सच में, ठीक है, सच में बोलते हैं। ठीक, तो इसको देखो यहाँ पे दिखाया था ना, कहां गया, यहां पे दिखाया था ना, देखो लिमिट y टेंडिंग टू x दिखाया था ना, कैसा दिखता है, एफ वाई माइनस में एफ एक्स अपॉन में y माइनस, इसी क्वेश्चन के लिए दिखाया था, इसी क्वेश्चन के लिए दिखाया था। ठीक है, उस पे लिमिट काटते हैं जो पॉइंट दी हुई है, तो पॉइंट क्या दी हुई है, x, जो बाद में लिखा जाता है। आ गया ना, अब आ गया होगा। ठीक है, अब आ गया होगा, थोड़ा सा दिखाने से और आपको आ जाता है। ठीक है, ये चीजें जब सोच तभी पाओगे जब प्रैक्टिस किए रहोगे, ऐसे नहीं सोच पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस है तभी सोच पाओगे, नहीं तो ये इतना नहीं सोच पाओगे एग्जाम में बैठ के। तो ये हो जाएगा आपको एफ डैश एक्स, और आपको पता है ये तो लगते हैं सर वाई एक्स की जगह 0 हो जाएगा। अब आपको पता है एफ डैश लेस देन इक्वल टू 0 है, एग्री कहां पे होगा, एग्री कहां पे होगा, क्यों, क्योंकि देखना सवाल में बोल रहा है एग्री कहां पे होगा, 0 पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पे मॉडुलस छूट गया। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस रह गया, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस था ना, पूरी क्वांटिटी मॉडुलस में थी। अब आपको पता है मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0, कोई पॉसिबल है क्या, नहीं नहीं, मॉड बोलता है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, तो कहां पे एग्री होगा, 0 पे एग्री होगा। तो कितने लोगों को पता चल गया, एफ डैश एक्स जो होगा ना वो 0 पे एग्री होगा, क्योंकि लेस देन 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो इक्वल टू 0 पॉसिबल है, इसलिए एग्री कहां पे होगा, 0 पे। क्यों, रीजन क्या लिखोगे सर, क्योंकि जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस वो लेस देन 0 नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स 0 हो गया तो किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट, इसीलिए एफ एक्स कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। एफ एक्स कांस्टेंट का मतलब क्या हो ना, कि हर एक्स पे सेम वाई की वैल्यू आएगी। तो अगर f0 सवाल में बोला हुआ है कि f0 0 है, तो f1 भी क्या होगा, f0 इज इक्वल टू 0, देन जो f1 होगा ना भैया वो भी 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि भैया एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक वाई एक्स पे सेम वाई दे रहा होगा, तभी तो कांस्टेंट बोलेंगे ना। कुछ भी एक्स रख लो, f100 पूछे तो f100 क्या होगा, वो भी 0 होगा। आ रही है कहानी समझ में। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं जो पढ़ा हूं आपको ध्यान से देख लो, पढ़ लो एक बार, हिंदी में बकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा मैं इंग्लिश नहीं रखता हूं ताकि इंग्लिश ही ना आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैथ्स तो थोड़ा है ही, इंग्लिश ना लगे आपको, इसलिए मैं हिंदी में बकायदा आपको लिख दूं, एक बार आप पढ़ लो वीडियो पॉज करके। क्या लिखा है मैंने, कि दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर। अब बच्चा बोलता है सर 2 फंक्शन देगा, हाँ बिल्कुल 2 फंक्शन देगा, तभी तो मैंने लिखा ना दोनों फंक्शन का ग्राफ क्या करो, ड्रॉ करो। ठीक है, दिए हुए x की वैल्यू पे, मतलब सवाल वाला आपको x का कुछ रेंज दे देगा कि लेस देन 2, मतलब आपको 2 के अंदर ही ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 से कम में ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर ग्रेटर देन 2 दे दिया तो 2 से आगे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दिए हुए x की वैल्यू में ही ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जितना x दिया है खाली उतने से में ही उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर चेक करो जहां डीसी हुआ वहां 100% एनडी होगा। क्या, इसका क्या मतलब, अरे मैंने पहले ही बताया अगर सेकंड बर्थडे नहीं हो पाया तो थर्ड बर्थडे कहां से आएगा। ठीक है, तो अगर ने फंक्शन ने अपने आप को डिसकंटिन्यूअस बोल दिया तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसकी तो 100% गारंटी है। तो अगर डीसी प्रूव कर दिया तो फिर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सर मजा तो तब आएगा जब वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो देखेंगे क्या कहीं शार्प पॉइंट तो नहीं है, शार्प पॉइंट सर्च करो। बट अगर वो कंफर्म नहीं है कि शार्प है भी या नहीं, मुझे दिख रहा है कि शार्प
लग रहा है शार्प हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो शक होगा मुझे। और जिस पॉइंट पे शक होगा ना, उस पॉइंट पे मैं फिर बुलाऊंगा, ये LHL RHL लिख दिया, LHD RHD को दुनिया में लाऊंगा। LHD बोलता है माइनस में खेलो, RHD बोलता है प्लस में खेलो, ठीक है। LHD का फॉर्मूला याद है आप सभी लोगों को, f डैश a माइनस, एक बार बोलना, फंक्शन में ऐसे बोलना है, a माइनस है तो फंक्शन में मैं रखूंगा a माइनस h, फिर माइनस में फंक्शन में उस पॉइंट को रख दूंगा, अपॉन में नीचे चूंकि LHD है तो माइनस h, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो डिफरेंशिएबल, नहीं इक्वल हुए तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आ रहा है कहानी में, अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ ग्राफ, अगर कैसे पता कैसे करते हैं सर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है नहीं, पिछला लेक्चर जाके देखो, कॉन्टिन्यूटी के शुरू में बोला था पेन उठा लिए तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नहीं उठा पाए पेन तो कॉन्टिन्यूअस है, जानबूझ के पेन नहीं उठाना है, ठीक है। तो मैंने क्या सिखा दिया, और अगर मुझे शक हुआ तो मैं फिर LHD और RHD को दुनिया में लाऊंगा, और दिख गया एग्जैक्टली से मॉडुलस, दिख गया शार्प है, तो काहे को LHD RHD करना, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब बताना है कि फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है कि डेरिवेटिव्स के डोमेन बताना, किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। मैं लिख देता हूं, इसका मतलब कई बार सवाल ऐसे भी पूछ देता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया दो लोगों का ग्राफ बनाना है, एक tan इनवर्स x का, अब tan इनवर्स x का, अब देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो वैसा ही फंक्शन देगा जिसका ग्राफ आप पढ़े हो। tan इनवर्स x का ग्राफ आता है ना ऐसे उल्टा फ, ठीक है, ऐसे। तो tan इनवर्स x का ग्राफ, मैं ग्राफ भी याद करने के तरीके आपको बता दूंगा, लेक्चर आने तो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो वो ग्राफ हो गया tan इनवर्स x का, मुझे पता है लेस देन 1 पे बनाना है, मॉडुलस लेस देन 1, इसको थोड़ा और खोलते हैं, वो mod x बोल रहा है ना, तो कितने लोगों को पता चल गया, यहां से x हो गया ये वाला, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब -1 से 1 के बीच में मुझे tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x 1 से तो बड़ा होगा बट -1 से छोटा होगा, तो -1 के बाद और 1 से पहले मुझे 1/2 mod x - 1 का ग्राफ बनाना है, और इसमें भी दो खेल है। तो आगे इस फंक्शन को ही ना अच्छे से लिख देते हैं, इस फंक्शन को अच्छे से कैसे लिख देते हैं, क्या आपको पता है, tan इनवर्स x, उसने मॉडुलस देके ना क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बता दे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई में तो बिल्कुल पूछ सकता है, WBCE में भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो x को रखना है कहां से कहां के बीच में सर, -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में रख दिया, ठीक है। इक्वल टू था ना, हाँ इक्वल टू था, ठीक है। अब इसमें भी दो खेल है, एक -1 से छोटा और 1 से बड़ा, तो देखना जब 1 से बड़ा होगा मतलब चीजें पॉजिटिव होंगी, तो फिर मॉडुलस कैसे एज इट इज बाहर निकलता है, तो हो जाएगा 1/2 x - 1, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं x/2 - 1/2, ठीक है। अच्छा जब x लेस देन 1 होगा, -1 होगा, तो लेस देन -1 है ना यहाँ पे, हाँ देख लो ये लेस देन -1 है, ठीक है। तो जब लेस देन -1 होगा मतलब सर ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के टाइम पे मॉड कैसे बाहर निकलता है, माइनस के साथ एक नेगेटिव देके, अभी अभी सिखाया मॉडुलस में, तो -x - 1 हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को पता चल गया, -x/2 हो जाएगा और माइनस में 1/2 हो जाएगा, तो 3 ग्राफ अब आपको ड्रॉ करना है, तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितने लोगों को पता चल गया, ये तो 0 होता है और ये भी 0 होता है, ठीक है। तो मैंने बना दिया x और y का, वो बना दिया, ठीक है, x और y जो लाइन होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा अब कितने लोग पता चल गया कि 2 पॉइंट पे बात हो रहा है, -1 और 1, तो -1 कहां पे होगा, -1 सर जी यहां पे होगा, ठीक है, ये रहा आपका -1, ठीक, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 कहां होगा सर, आगे होगा, 0 के आगे होगा, ये x इज इक्वल टू 0 है, तो इसके आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। अब सर ग्राफ से बात ही करते हैं, बोल रहा है -1 से 1 के बीच में मुझे tan इनवर्स x का ग्राफ चलाना है, मतलब ये रहा -1, ये रहा x, इसके बीच में tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, tan इनवर्स x का ग्राफ यूं होता है, ठीक है, यूं ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ बना दिया सर आपने, ये बना दिया मैंने tan इनवर्स x का ग्राफ, किसके किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। आ रही है कहानी समझ में। अब बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 है ना, तो x/2 - y/2 का ग्राफ बनाओ। कितने लोग पता चले x/2 - y/2 का, y इज इक्वल टू x टाइप ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू x टाइप ग्राफ होगा, ठीक है, और जिसमें मैं -1/2 कर दूंगा, ठीक। तो और कब बनाना है, ये ग्रेटर देन 1 पे बनाना है, मतलब 1 से जब बड़ा होगा ना तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ऐसा दिखेगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, x/2 माइनस में आपको 1/2, ठीक है। ये y इज इक्वल टू x/2, अरे y इज इक्वल टू x टाइप ही ग्राफ होगा ना इसका, ठीक है।
अच्छा ये एक के बाद बन गया, एक के पहले क्या बनाना है, मतलब यहां पे क्या दिया, -1 से पहले किसका ग्राफ बनाना है, -x/2 माइनस में 1/2। वो कैसा होगा, वो नेगेटिव साइड में जाता है, पॉजिटिव x ऐसे बनता है, नेगेटिव x ऐसे बनता है, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x/2 माइनस में 1/2। अब हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को पता चल गया कि यहां से जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर पेन उठा के मुझे यहां पे आना पड़ेगा, तो यहां पे पेन उठा कि नहीं उठा, सर डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, क्या यहां पे फिर ड्रॉ करेंगे, मुझे यहां पे पेन उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा, तब तो यहां पे आओगे ना, तो यहां पे भी डिसकंटीन्यूअस। तो ये ओवरऑल फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। कहां पे, x इज इक्वल टू -1 पे और फिर x इज इक्वल टू 1 पे, 0 पे नहीं। क्यों, क्योंकि ये बनाने के लिए मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा, तो 0 पे नहीं है। पेन जहां जहां उठेगा वहां वहां ये डिसकंटीन्यूअस होगा। अच्छा सर डिसकंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक मिनट में चेक कर लूं आज का क्लास कितने देर का हो गया। हाँ ठीक है, 40 मिनट्स का क्लास हो चुका है, तो मैं एक बार देख लूं कितना पोर्शन बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैं करा देता हूं। ठीक है, इसको मैं करा देता हूं। बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 1 3 पे, और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है 1 और 3 पे। तो मॉडुलस का देना, तो एक बार और आपको मॉडुलस को डिफाइन करके बकायदा बनाना होता है। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव की बातें कर रहा है, तो क्या एज इट इज बाहर निकलेगा, हाँ सर। या इसको पॉजिटिव नेगेटिव करना ही नहीं, डायरेक्ट मॉडुलस का ही ग्राफ आपको खींचने आता है, तो मैं 1 और -1 को जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें बात किसकी किसकी हो रही है, एक से बड़े पे और एक से छोटे पे। तो बस एक ही चीज को दुनिया में लाना है, किसको, एक को। कितने लोगों को पता चल गया, एक तो सर ये होता है x इज इक्वल टू 1। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, एक सेकंड मैं इसको स्ट्रेट कर लूं। तो मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, तो बोल रहा है एक से जब बड़ा होगा, जब एक से बड़ा, तो मुझे मॉडुलस का ग्राफ बनाना है। एक से बड़ा कहीं इधर तो नहीं होता है, हाँ मॉडुलस का ग्राफ कहीं आपको इस पे जाके, अच्छा ये भी x-3 है, तो 3 पे जाके आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, x-3 है ना, मॉड में x-3, तो मॉडुलस का ग्राफ तो सीखा होगा ना, x-3 है, तो 3 पे जाके मुझे एक v बना देना होगा। ठीक है, 3 पे जाके v। सर इसको आगे क्यों नहीं एक्सटेंड किया, क्योंकि ये बोल रहा है तभी जिंदा रहेगा जब x ग्रेटर देन 1 रहेगा, 1 के पहले ये बात नहीं चलेगी। अब लेस देन 1 पे बात करते हैं। लेस देन 1 पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, हाँ लेस देन 1 मतलब ये वाली कहानी। ठीक है, इधर की कहानी। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस टाइप में होती है, और चूंकि ये सभी चीजें जुटी हुई हैं इसके अंदर, अरे प्लस का 13/4 जुटा हुआ है ना, तो ग्राफ ऊपर बनेगा, 13/4 ऊपर बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा। मैं और ऊपर ले आता इधर, लेकिन मैं नहीं ले जाऊंगा ऊपर। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे सबसे पहले मुझे सोचना होगा कि क्या मैं जब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको x² का ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या ये इसको टच करेगा कि नहीं। तो सवाल में एक चेंज था, मैंने वो थोड़ा सा गलत लिख दिया था। सवाल वाले ने खुद बोल रखा है कि फंक्शन जो है वो 1 और 3 पे कंटिन्यूअस है, तो अगर 1 पे कंटिन्यूअस है ना, तो मुझे तो दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, पेन नहीं उठे, तो x² का ग्राफ मुझे कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि इसको टच कर जाए। ठीक है, कितने लोगों को पता है ग्राफ 13/2 ऊंचा है, तो ये 13/2 हो जाएगा। 13/2 था नहीं, 13/4 था, तो 13/4 ऊंचा ग्राफ बनेगा। उससे तो अपन को कुछ मतलब है नहीं। अब चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। 3 पे तो बिल्कुल नहीं है सर, क्यों, क्योंकि 3 पे मॉडुलस पॉइंट मुझे पता चलता है ये शार्प है, ये बिल्कुल सर शार्प है, तो 3 पे एनडी हो गया, एनडी एट 3। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल एट 3, इसकी गारंटी है। क्यों, क्योंकि शार्प मिल गया। इस पॉइंट पे क्या शार्प होगा कि नहीं होगा, शक है मुझे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मुझे 1 पे शक आया, तो फिर किसको बुलाऊंगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए 2 लोग सामने आएंगे, एक LHD भैया सामने आएगा और एक RHD भैया सामने आएगा। LHD RHD निकाल लोगे। ठीक है, यहां से LHD RHD आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो LHD RHD आप निकाल लेना यहाँ पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। नहीं निकाल पाना तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि सर मुझसे नहीं हो पाया, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको करके ये क्वेश्चन दिखा दूंगा पूरा। ठीक है, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं जल्दी से आगे मूव करता हूं। ठीक है, x प्लस में 4 में mod y इज इक्वल टू 6y है, आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब कितने लोगों को पता चल गया, मॉडुलस देख के 2 बातें याद आती है। कौन कौन सी 2 बातें, 2 बातें ये, एक ये कि एक बार मैं मॉड को बोलूंगा कि इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब कैसे होगा, तब जो फंक्शन होगा वो होगा x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6y, एज इट इज बाहर निकलेगा। और एक बार जब y नेगेटिव हो रहा होगा ना, कभी भी मॉडुलस को देखो तो उसको डिफाइन करो, जैसे मैं देखो हर क्वेश्चन में डिफाइन कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या मैंने यहां पे डिफाइन किया, अरे देखो यहाँ पे मॉडुलस था ना,
तो मॉडुलस को डिफाइन किया, तो हर जगह मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो जहां भी मॉडुलस देखो डिफाइन करना है, एक बार बोलना है कि अंदर वाले को पॉजिटिव करना है और एक बार अंदर वाले को नेगेटिव करना है। तो जब नेगेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस के साथ बाहर आएगा, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 6y। ठीक है, कितने लोगों को पता चल गया कि अगली लाइन में मैं इसको लिख रहा हूं x 4y और माइनस में 6y माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। इसको लिख रहा हूं x और माइनस का 4y माइनस का 6y सर माइनस का 10y होता है इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे सर पता चल गया कि ये कुछ नहीं बल्कि x/2 इज इक्वल टू y लिखा है। क्या मुझे y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ आता है? कब बनाना है? जब y ग्रेटर देन 0। ध्यान रहे y ऊपर होते हैं, y वाली लाइन ये होती है, ये x वाली होती है। तो जब y ग्रेटर देन 0 मतलब जब ऊपर की बात हो रही होगी ना तो x/2 का ग्राफ बनेगा। अच्छा, और यहां पे सर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखना ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10y, तो x/10 इज इक्वल टू y। ठीक है, आ रहा है आपको कहानी समझ में? तो जब y के नीचे रहोगे तो x/10 का ग्राफ बनाना। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। क्या सबसे पहले तो ये दो लकीरें खींच देंगे। बिल्कुल सर। क्या ये y ग्रेटर देन 0 का इलाका है? हाँ, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इलाका है और ये y लेस देन 0 का इलाका है। जब मैं ग्रेटर देन 0 बात करूंगा तो x/2 का ग्राफ बनाऊंगा। y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है, तो x/2 का ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया y इज इक्वल टू x/2। नीचे क्यों नहीं लाया सर? क्योंकि नीचे अलाउ नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही अलाउ है। अब नीचे कौन सा ग्राफ अलाउ है? नीचे जो ग्राफ अलाउ है दैट इज x/10। क्या पता है आपको x/2 और x/10 सेम लाइन में तो नहीं होंगे, क्योंकि ये x/2 है और वो x/10 है, तो थोड़ा सा तो यहां पे मुड़ेगा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, आपको पता है मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं से मुड़ गया, तो क्या जब मुड़ूंगा तो यहां शार्प पॉइंट क्रिएट कर दूंगा? बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहां पे ये बेंट है। अच्छा, कितने लोगों को पता चला कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में होगा, इसकी तो गारंटी, क्योंकि दोनों y इज इक्वल टू x ही है। ठीक है, तो एक ही लाइन में हुआ, पेन नहीं उठाना पड़े, कॉन्टिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट होगा? ये x का 0। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल बोल दिया? क्योंकि ये बेंट है, और अगर कोई मुड़ रहा है ना तो बेंट मींस शार्प ही होता है। अगर आप मुड़ोगे तो शार्प पॉइंट जरूर क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप फिर से एक बार लेक्चर को सुनना ग्राफ वाला। उम्मीद है कि ग्राफ वाले में आपको प्रॉब्लम जरूर हो रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हर बार आपको आसान आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा ना। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम ऑफ fxgs, ये भी मैं पढ़ाने वाला था लेकिन लेक्चर लेंथी हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में ये सभी चीजों पे मैं बात कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट अपन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मूव करेंगे। लास्ट में फिर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं सोच रहा हूं ना अप्रैल में पढ़ाऊं आपको, ताकि बिल्कुल फ्रेश रहे और आपको एग्जाम में याद रहे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है WBGI पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसको मैं अप्रैल में पढ़ाऊंगा। मार्च से पहले मैं सोच रहा हूं मार्च में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स तो मैंने करा दिया है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करा दिया। नेक्स्ट जो है वो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सभी चीजें हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं 12th का पोर्शन इंपॉर्टेंट मैं मार्च में कंप्लीट करा दूं, और 11th का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो गया, और आपको जो छोटे छोटे चैप्टर्स है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सभी मैं अप्रैल में देख लूंगा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज वीडियोस को शेयर करते रहना, पसंद आए तो लाइक कर लेना, और चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके देखना। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।